सरगुजा संभाग का मुख्यालय है अंबिकापुर। और अंबिकापुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान मिलेगा आपको, जिसका नाम है दरिमा। दरिमा में वहाँ का एक हवाई अड्डा है अंबिकापुर का। और इसी गांव में हवाई अड्डे को जब आप एक तरह से घूम कर आगे पहुँचेंगे तो आपको छिंदकालो नाम का एक गांव मिलेगा। इस छिंदकालो नाम के गांव में एक विशेष तरह का पत्थर है जिसे ठिनठिनी पत्थर कहा जाता है। गांव के लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है इन पत्थरों के बारे में। दरअसल यहाँ पर पत्थरों का एक बड़ा समूह आपको मिलेगा और इन समूहों के बीच एक विशेष तरह का सफ़ेद चमकीला पत्थर आपको मिल पाएगा। इस पत्थर को लेकर अनेक भूगर्भ शास्त्रियों और रसायन विज्ञान के जानकारों ने शोध भी किया है और अलग अलग अपने तरह से उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कोई फाइनल इस पर अभी तक के परिणाम सामने नहीं आया है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों से दिखने में थोड़ा अलग है, आवाज़ निकालने वाला पत्थर है, इसलिए इसे ठिनठिनी पत्थर कहा जाता है। और ये जो अंबिकापुर का पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर एक पर्यटन स्थल के रूप में भी ये विकसित हो चुका है। इन पत्थरों का जो समूह है, अगर आप इसमें इस क्षेत्र में आएंगे तो आप यहाँ पर पत्थर अलग अलग तरह के मिलेंगे, लेकिन ये जो पत्थर है इसकी लंबाई लगभग 6 सवा 6 फीट की होगी और नीचे काले पत्थर हैं और उसके ऊपर ये सफ़ेद धुंधला सफ़ेद रंग का है। और गांव के लोग तो इसको देवी देवता की तरह पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं। वहाँ पर आपको इसके चिन्ह भी मिल जाएंगे और धार्मिक आस्थाएं बहुत जल्दी यहाँ पर विकसित हो गई हैं, जिसके चलते आपको इसके चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। जिस पत्थर को गांव के लोग पूजा अर्चना करते हैं वो थोड़ा सा अलग है, असाधारण है और धातु की तरह आवाज़ करता है। इस पत्थर के चारों तरफ अलग अलग तरह के धातु की आवाज़ आती है। अगर किसी हिस्से पर छोटे पत्थर द्वारा हम इसमें चोट करें तो स्कूल के घंटी की आवाज़ आती है, कहीं पीतल के बर्तन की तरह आवाज़ आती है तो कहीं कांसे के बर्तन की तरह, कहीं कहीं तो मोटे बर्तन की आवाज़ भी आती है। कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ से पतली आवाज़ निकलती है। धातु की तरह ये आवाज़ क्यों निकल पाती है, इसका रहस्य आज तक बना हुआ है। शोध में विशेषज्ञ लगे हुए हैं मगर अभी तक कोई सार्थक इस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है। साइंटिफिक अप्रोच से अगर बात करें तो ये पत्थर छत्तीसगढ़ में सिर्फ यहीं पर है जहाँ जिसको ठोकने पर या पीटने पर आवाज़ आती है। और अगर दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो साउथ इंडिया में इस तरह के कुछ जगह हैं जहाँ ऐसे पत्थर मिलते हैं और पूरी दुनिया में भी कहीं कहीं इस तरह के पत्थरों की बहुतायत में तो नहीं लेकिन उपलब्धता पाई गई है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उनमें भी आवाज़ें होती हैं, तो हो सकता है ये हाई डेंसिटी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। तो आप कभी इस क्षेत्र में आएँ, अगर अंबिकापुर मैन पार्ट का कोई टूर प्लान बनाए तो इस स्थान को ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा। इस स्थान का नाम ठिनठिनी पत्थर के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए भी है, अभ्यर्थियों के लिए भी है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए इसमें से 2-3 पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। एक तो ज़िला का नाम आप अगर देखेंगे तो अंबिकापुर ज़िला हो जाएगा, सरगुजा संभाग हो जाएगा। और दरिमा इसका जो हवाई अड्डा है वो आप नाम याद कर लें और पत्थर का नाम ठिनठिनी पत्थर याद कर लें। पत्थर का रंग अगर पूछा जाता है तो सफ़ेद याद कर लें। लगभग इसकी लंबाई जो है वो 6 सवा 6 फीट की है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आप नोट कर लें, अगर किसी परीक्षा में आपको काम आ जाए तो ये हमारे वीडियो का उद्देश्य सफल हो जाएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, इंतज़ार करिएगा। नमस्कार।